नमस्कार, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियरंजन भारती। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन आज की तारीख में भाजपा उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बनाने की समझ शायद नहीं रखती है। लेकिन क्या पता कि राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं कभी खारिज नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। कल होकर के चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हो जाएं और वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बना दिए जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है 2014 के बाद से, उसके बाद संभावनाएं हमेशा दूसरी तरफ दिखती हैं और कभी भी किसी नेता को वो प्रोजेक्ट कर सकती है किसी मुख्यमंत्री के रूप में, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। और चिराग पासवान की जो अभी राजनीति का ट्रेंड चल पड़ा है, उनकी जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, ना भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ सकती है। मैं दूसरी बात एक और भी कहना चाहूंगा आपसे कि चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों की लोक जनशक्ति पार्टी में अभी उठापटक चल रही है हाजीपुर सीट को लेकर के। हाजीपुर सीट चाचा पारस कहते हैं कि हम लेंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा हैं और केंद्र में मंत्री हैं। और चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के इकलौती वारिस होने के नाते गठबंधन से अलग नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं, गठबंधन का पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन मैं बात चिराग पासवान की इसलिए ज्यादा मजबूती से करूंगा कि पशुपति पारस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि वो गठबंधन छोड़कर बाहर हो सकते हैं। गठबंधन छोड़कर वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि एनडीए के लोग उनके संपर्क में हैं। जाहिर तौर पे पशुपति पारस को उन्होंने ही प्रोजेक्ट किया था और जब पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी फजीहत हो गई थी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के द्वारा, तब उन्होंने उस पार्टी में टूट मचाई और पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनवा करके केंद्र में मंत्री बनवाया और उनके गठबंधन को अपने साथ, उनके दल को अपने गठबंधन में शामिल करवाया था। चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने नहीं रहे तो उनका भी नुकसान होगा और उनका नुकसान क्या, उनके वजूद पर ही खतरा मंडराने लग जाएगा। इसलिए कि उनकी हैसियत रामविलास पासवान की बदौलत है और उनका जो कैडर है, उनका जो वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी से बने रहने के कारण है। अगर वो अलग हो जाते हैं तो साफ तौर पे उनका वजूद उतना दिखेगा नहीं जो आज दिख रहा है। रामविलास पासवान के नाते रामविलास पासवान की विरासत पशुपति पारस के साथ नहीं जोड़ सकती है, उनका वोट बैंक नहीं जा सकता है पशुपति पारस के साथ। वो जब भी जाएगा तो चिराग पासवान के साथ ही टैग रहेगा और ये इनके लिए प्लस पॉइंट है और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। और कभी भी मुझे तो ये संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के पहले कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकती है। राजनीति में इस तरह की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुछ 2014 के बाद की राजनीति का ट्रेंड उसने शुरू किया है, उसमें कभी भी कोई मिरेकल, कोई भी चमत्कार कर सकती है। जैसा दिख रहा है कई राज्यों में जिस तरह से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और बहुत निचले स्तर के कैडर से काबिल नेताओं को ऊपर ला करके मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, उससे इसको खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और वो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बना दिए जाए। ये सब मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज
जो दिख रही है उसमें उसके पास ऐसे लोकप्रिय नेताओं की, ऐसे चेहरे की क्राइसिस दिखती है, जिससे ये सवाल उठता है कि इनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव इनकी तुलना में कौन हो सकता है। वैसे में सबसे लोकप्रिय नेता का कार्ड अगर कोई भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है तो मुझे लगता है चिराग पासवान को अपने दल में शामिल कराकर वो आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट कर सकती है। और तभी वो अभी जो रणनीतिक रूप से लोकसभा चुनाव की बिछाते बिछ रही है, प्रशांत किशोर भी दावा कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनका जन सुराज भी ठोक करके लड़ेगा और सब नेताओं की खटिया खड़ी कर देगा। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, और वो चुनौती इस रूप में हो जाएगी कि वो नहीं अकेले लड़ सकती है। ऐसे नेताओं को, चिराग पासवान जैसे योग्य नेताओं को और लोग जनप्रिय नेताओं को, युवा तुर्क को, जो जिसके पीछे पब्लिक भागती है, वैसे नेता को आगे लाकर प्रोजेक्ट करना होगा और तभी वो सक्षम हो सकती है बिहार का बैटल जीतने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत निकट भविष्य में संभावनाएं, राजनीति की, बिहार के राजनीति की संभावनाएं बहुत उमड़ गुमड़ करेगी और तेजी से करवट बदलेगी। आने वाले दिन बहुत ही नए तरह के समाचार हमारे बीच में ला सकते हैं। चिराग पासवान की काबिलियत को मैं इस रूप में भी देखता हूं कि वो जिस तरह से पब्लिक को खुद कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से पब्लिक को अपने से जोड़ लेते हैं, वैसा आज के दूसरे नेताओं में, कम से कम बिहार में, नहीं दिख रहा है। और इस नाते ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने दल का हिस्सा बनाए और उन्हें चेहरा बना दे मुख्यमंत्री का। लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के बाद बहुत संभावनाएं इसकी बनती दिख रही हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर किसी और विषय के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।